सीपिया होम्योपैथिक रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर रेमेडी का। दिस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी इन अवर प्रिस्क्रिप्शन, मेल हो या फीमेल। इसकी सिम्टोमेटोलॉजी और अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैच करता है तो आप किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में इसको दे करके एक अच्छा क्योर अपने पेशेंट के साथ स्टैब्लिश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज। अभी आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपिया का एक्शन अगर आप देखोगे तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में बहुत ही यूज़फुल एक्शन है। स्पेशली जीआईटी ऑर्गन पे इसका काम अच्छा है, जहाँ पे ब्लॉटिंग सेंसेशन, हाइपर एसिडिटी के जो पेशेंट्स होते हैं, जहाँ पे हंगर रिलेटेड फ्लैचुलेंस इश्यूज़ मिलें, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम मिलें, साथ में पाइल्स डेवलप हो जाए, वहाँ पर ये अच्छा काम करती है। साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इसका अच्छा काम है। यूटीआई के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, फाइब्रॉयड, क्लाइमेट्रिक की जो एज है वहाँ पर ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एंड साथ ही साथ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे एलर्जीज, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा का अटैक जो डैम्प सीजन में हो, कोल्ड सीजन में हो, रेनी वेदर में होता है, वहाँ पर इस रेमेडी का एक्शन देखा गया है। सो चलिए इसके सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, देन हम इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता है। सीपिया इज़ वेल टॉल्ड वुमन, ऐसी फीमेल, ऐसा पर्सन जो टॉल है, अपनी हाइट से बहुत वेल डेवलप्ड है, लेकिन जो उसकी ब्यूल्ट है वो सही से डेवलप नहीं होती, फैट की कमी होती है। सो एमेसिएटेड क्लोरोटिक कंडीशन मिलेगी आपके। जो उसके शोल्डर्स रहेंगे दे आर कम्प्लीटली स्ट्रेट। जो मेल शोल्डर होता है, फीमेल का जनरली जो लुकअप होगा वो इस तरीके से डेवलप होगा। और जो पेल्विक पोर्शन है आप देखेंगे वो उतना वेल बिल्ट नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता, जो एक चाइल्ड बियरिंग एज में पेल्विक पोर्शन का डेवलपमेंट होना चाहिए। सो देयर इज़ ऑल्सो डिफिकल्टी टू कंसीव। इनफर्टिलिटी या स्टर्लिटी के जो पेशेंट है, मेल और फीमेल, यहाँ पर आप ऐसे पेशेंट्स को इस रेमेडी के थ्रू देख सकते हैं। साथ में ऐसे पेशेंट्स जिनको एनीमिक कंडीशन की वजह से ब्राउनिश बटरफ्लाई रैशेज चीक्स में बने हों और ये चीक कई बार स्प्रेड कर जाते हैं पूरे फोरहेड में और नोज़ में, पूरा बटरफ्लाई का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे पेशेंट के साथ। और जो इसकी आइज़ है वो अंदर की तरफ धंसती है, संकन हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं आइज़ का जब वॉल्यूम कम होता है ना, आंखें अंदर की तरफ होती हैं। इस तरह का अपीयरेंस आपको सीपिया पेशेंट के साथ मिल जाएगी। शी और ही इज़ वेरी मच अफेक्शनेट, लगाव बहुत रहता है लोगों से, वेरी माइल्ड, जेंटल। लेकिन एक जो मेंटल कंडीशन है बहुत ही पिक्यूलियर इस पेशेंट के साथ, एंड दैट इज़ इनडिफरेंस। इस पेशेंट में इतना अफेक्शन है, इतना लगाव है लोगों से, अपनी फैमिली से इतना प्यार करती है, बट एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन या बहुत सारा आर्ग्यूमेंट या इस तरह से बिहेवियर फॉलो किया हो जो उसे काफ़ी डीप तक हर्ट करे, उसकी वजह से जो पेशेंट है वो इनडिफ्रेंशिएट हो जाती है और अपने लव्ड वन से, जिन्हें बहुत प्यार करती है, हस्बैंड, मदर, फादर या बच्चे, उनसे भी वो बात करना पसंद नहीं करती। एब्सोल्युटली वहाँ पे इग्नोरेंस रहता है एकदम। आप देखेंगे अवर्जन टू फैमिली, अवर्जन टू हस्बैंड, अवर्जन टू चिल्ड्रन, ये आपको मिलेगा, जिससे बहुत अच्छे से मार करना है। इनडिफरेंशिएशन वहाँ पर भी आता है। एक फीमेल जो अपने काम को लेकर बहुत डिवोटेड है, फैमिली को लेकर बहुत डिवोटेड है, सारे टाइम चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रही है, बट उसे वो सपोर्ट, वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता और उसकी वजह से एक इनडिफरेंशिएशन आता है कि वो अपने काम को भी इंटरेस्ट लेके नहीं करती, अपने घर के रिलेशन को और घर के भी जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें भी इंटरेस्ट के साथ नहीं करती। एंड पेशेंट का नरेशन यही बढ़ेगा, डॉक्टर साहब अब तो मेरा हो गया है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं होता है, कंप्लीट वीकनेस इज देयर, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन इज देयर, दिस इज सीपिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो एलर्जिक कंडीशन डैम्प वेदर में डेवलप हो, जहाँ पे कांस्टेंट कफ की कंडीशन मिले, पेशेंट्स जो कफ की कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब लगातार खांसी आती है और खांसी तभी रुकती है जब तक वॉमिटिंग ना हो जाए, कांस्टेंट कफ टिल वॉमिटिंग। और उस वॉमिटिंग में क्या मिलेगा, ऑफेंसिव फ्रोथ के साथ वॉमिटिंग होती है, कई बार ये येलोइश ग्रीन कलर का होता है और कैटरहल कंडीशन साथ में मिलेगी। नाक में पेशेंट कंप्लेन करेंगे क्रस्ट की या कैटरहल कंडीशन की, डॉक्टर साहब नाक में म्यूकस बहुत बनता है और ये जो म्यूकस है नाक के पीछे की तरफ से निकलता है, जब मैं हॉक करता हूँ तो ये मेरी थ्रोट में आ जाता है और फिर तुरंत वॉमिटिंग आ जाती है। इस तरह का जो क्रॉनिक कैटरहल कंडीशन है, जहाँ पे जो कैटरहल है, म्यूकस है, किस कलर का है, येलोइश ग्रीनिश, या साथ में ब्लड स्ट्रिक्स भी हो सकता है, थोड़ा सा ब्लड मिक्स हुआ। जो क्रॉनिक थिसिस की कंडीशन है, ट्यूबरकुलर कंडीशन है, अ फीमेल, शी इज़ टॉल, स्लिम, नॉट दैट मच बिल्ट, और साथ में क्रॉनिक ट्यूबरकुलर की कंडीशन हो, इस रेमेडी को हम वहाँ पे कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीआईटी सिस्टम की। तो मैंने आपको बताया है कि हंगर रिलेटेड जीआईटी यहाँ पे मिलेगा, एब्डोमिनल इश्यूज मिलेंगे, एब्डोमेन में फुलनेस सेंसेशन मिल सकता है, एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन। डॉक्टर साहब मेरे पेट में तो ऐसा लगता है जान ही नहीं है,
पैरालिटिक कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन, आते जो रहती है कंप्लीटली कमज़ोर फील करती हैं। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे पेट में जान ही नहीं है, जो मेरी आते हैं वो अंदर की तरफ धस रही हैं, और जब भी मैं कुछ खा लेता हूँ, व्हेन पेशेंट टेक एनी फूड, कुछ खा लूँ, ईटिंग से मुझे रिलीफ मिलता है, एम्बुलेशन फ्रॉम ईटिंग, दिस इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ सीपिया। ऐसे पेशेंट जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और उन्हें तुरंत ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, उसके बाद उनकी जो हंगर वीकनेस है वो बढ़ती जाती है, एब्डोमिनल वीकनेस, और साथ में उन्हें जनरल वीकनेस भी रहती है जब तक वो कुछ खा ना लें। ईटिंग एम्बुलेशन एंड एक्सर्शन एम्बुलेशन, ये इसकी फीचर्स हैं सीपिया के, इसको हमेशा मेंशन करके रखिए। सीपिया का कैसा रहता है कि जैसे वो उठा मोशन करने लगेगा, उससे वीकनेस फील होती है, एग्रावेशन फील होता है, बट कंटिन्यूस जब वो एक्सर्शन करेगा, अपने काम करते रहेगा, उसे कंप्लीट फील होता है, रिलीफ फील होता है। जैसे ही बेड में पेशेंट आता है रेस्टिंग पोजीशन में, उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, फिर चाहे वो कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो। जो क्रॉनिक स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जहाँ पे रिंगवॉर्म के इशू हों, हर्पेटिक इरप्शंस के, या लॉन्ग क्रॉनिक ईचिंग की प्रॉब्लम रही हो, वहाँ पर भी ये रेमेडी एट रेस्ट एग्रावेशन में काफ़ी हद तक हेल्प करती है, स्पेशली कोल्ड और डैम्प सीजन में। फीमेल जेनाइटल एरिया की बात करें तो आप देखोगे रिकरेंट यूटीआई या रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अगर पेशेंट्स को होते हैं, जहाँ पे पेशेंट बहुत ही माइल्ड जेंटल है और पानी से उसका रिलेशन बहुत है। पानी से रिलेशन कैसा है, पेशेंट ड्रिंक इतना नहीं करती जितना वो पानी में रहती है। पानी में रहने वाले पेशेंट जो ज़्यादा काम करते हैं पानी में, वॉशर वूमन रेमेडी इसीलिए कहा गया है। जो हाउस मेट्स होती हैं या ऐसे पर्सन जो पानी में कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक काम करते हैं, उनको अगर यूटीआई का इन्फेक्शन हो, अस्थमैटिक अटैक हो, या किसी भी इस तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, वहाँ पे ये रेमेडी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। और हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बियरिंग डाउन सेंसेशन इज अ की मार्क ऑफ सीपिया। अदर रेमेडीज आर ऑल्सो देयर, बट सीपिया क्रॉस लेग करके हमेशा बैठना चाहेगा, उसे उसी से रिलीफ लगता है। यूट्रस का जो ऑर्गन है उसे लगता है कि जो यूट्राइन पोर्शन है वो बहुत वीक है, कुछ बाहर की तरफ आ रहा है। साथ में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री रहे, जिसमें मेनोरेगिया, मेस्ट्रोरेजिया इस तरह से मिले, या डिसमेनोरिया की हिस्ट्री रहे, उसमें ये रेमेडी आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देती है। क्रॉनिक फाइब्रॉइड के केसेस में भी सीपिया अगर इस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी हमें मिल रही है तो हम ऐसे पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं, क्योर कर पाते हैं। जब भी आप कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन कवर करते हैं, आपको कोई पेशेंट मिलता है, आप ट्राई करें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपनी पैथोलॉजिकल कंडीशन को कंप्लीट करने का, सो दैट आपका केस फेल नहीं होने पाएगा। आप हर केस को एक फ्रेश केस की तरह लेंगे और अपनी रेमेडी को जब इम्प्लीमेंट करेंगे, आप डेफिनेटली क्योर की तरफ जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस, आपके पेशेंट डेफिनेटली क्योर होंगे और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम।